ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सीता जी को वलकल धारण करना आता नहीं था, तो वह लज्जित होकर एक वलकल गले में डालकर दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आए और स्वयं अपने हाथों से सीता जी के रेशमी वस्त्रों के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने आंखों से आंसू बहाने लगी। वे सारी की सारी दुखी होकर श्री राम से कहने लगी कि बेटा, सीता को वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है, अतः तुम इसे मत लेकर जाओ। यह तुम्हारे साथ नाना प्रकार के दुखों को भोगती हुई कहाँ भटकती फिरेगी। तुम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन धन्य होता रहेगा। हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसे देखकर हमारा भी मन लगा रहेगा। बेटा, तुम इसे मत लेकर जाओ। तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर वन को चले जाओ। सीता तुम्हारे साथ जाकर तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने योग्य नहीं है। हे पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। सीता को यहीं छोड़ दो। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। उनकी बात सुनते हुए श्री राम ने सीता जी को वलकल वस्त्र पहना ही दिए। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू आ गए और फिर वे सीता जी को रोककर कैकेयी से कहने लगी कि मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तो कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंकनी है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तो सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है क्या? शील का परित्याग करने वाली उल्टा देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर यही बैठेगी। हम किसी भी हाल में भरत का राज्याभिषेक नहीं होने देंगे। राज्याभिषेक या तो श्री राम का होगा, नहीं तो सीता का होगा। हर जगह पत्नी का आधा हक होता है। इसी तरह सीता जी भी श्री राम की आत्मा है, अतः ये उनकी जगह राज्य का पालन करेंगी। अगर सीता जी श्री राम के साथ वन को गई तो हम लोग में इसके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा। अंतःपुर के रक्षक भी इसके साथ ही जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ जहाँ श्री राम निवास करेंगे, वहीं पर राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चल पड़ेंगे और वहीं रहकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में ही रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तुम वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन और सोनी पृथ्वी पर राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। लाख समझाने पर भी तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा ना होंगे, वह राज्य नहीं होगा, वह तो जंगल हो जाएगा। और जहाँ श्री राम निवास करेंगे, वह जंगल भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए जाने पर भी इस राज्य को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ तो एक क्षण भी बैठने की इच्छा नहीं करेंगे। फिर तो ये सब क्यों कर रही है? ऐसा कर्म करने के बाद अगर तू मर भी जाए, तो तुम्हारा पुत्र भरत तुम्हारा श्राद्ध कर्म भी नहीं करेगा। तेरी तो मति मारी गई है।
तू अपने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से उसका अप्रिय ही कर रही है, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो, तो वह तो इसका भाई है। इसके विपरीत कभी नहीं जा सकता। कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, शरप, मृग और पक्षी भी जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या है, वृक्ष भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हे कैकेयी, सीता तेरी पुत्र वधू है। इसके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तो इन्हें पहनने के लिए उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। इस तरह गुरु वशिष्ठ जी ने सीता जी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया और फिर कहने लगे कि हे कैकेयी, तूने अकेले श्री राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री राम के साथ निवास करें। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की, तो फिर इसे वल्कल वस्त्र क्यों पहनाए जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। राजगुरु महर्षि गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता जी जरा भी विचलित नहीं हुई और वह अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा करने लगी और फिर सनाथ होकर भी अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी। तो वहाँ उपस्थित लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर महाराजा दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कृष्ट इच्छा त्याग दी। फिर वे लंबी सांस खींचकर कैकेयी से कहने लगे कि कैकेयी, सीता वल्कल धारण करके वन में जाने के योग्य नहीं है। मैं इसीलिए अपनी पुत्रवधू बनाकर नहीं लाया था। मैं राजा जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उनकी लाडली पुत्री को वन में भेज दिया है। यह सुकुमारी बालिका है और सदा सुखों में पली है। मेरे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि सीता जी वन में जाने योग्य नहीं है। तो कैकेयी, तुम उनकी बात का तो मान रखो। श्रेष्ठ राजा जनक की प्रिय पुत्री सीता ने किसका अहित किया है जो इसे वन में भेजा जा रहा है, और वो भी इस तरह वल्कल धारण करके। मैं कितने अरमानों से इसे अपने राम के साथ ब्याह कर लाया था, और आज किस तरह जन समुदाय के बीच एक भिक्षुक की भांति खड़ी है। इस तरह कहते हुए राजा दशरथ मूर्छित हो गए। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।